कहती है मेरी खूबसूरती को देखते हुए एक जिन मुझ पे आशिक हो गया था। मैं उसकी बीवी हूं और मेरे उस जिन से 2 अदद बच्चे हैं, तो हो सकता है वो मुझे मार दे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं अहमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी। शेख साहब एक आपसे गुजारिश है, एक शिकायत है। हाँ भाई बिल्कुल। आप अपना हाल ना ऐसे नहीं बताया करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब सही है। आप शायरी में बताया करें, जो आपका अपना स्टाइल है। शायरी में शायरी में कह रहा हूँ कि जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। भाई आ तो गए, हाँ। अब जिएंगे कैसे? तो कह रहा हूं कि जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। हाय 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 हाय, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। अपनों पे नजर। दुश्मन तो सामने से वार करता है, अपना तो साला पीठ पे छुरा भोगता है। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और सबसे मजे की बात यह है कि अपने को पता होता है कि इसको मैं कहां टच करूं जहां दर्द होगा। वाह वाह, अपने को कमजोरियां पता होती हैं। कमजोरियां पता होती क्या हैं। बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूं कि लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। अरे अरे अरे, ये कौन से लोग हैं कि लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं। तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही रहे बेहतर है। ऐसे लोगों से दूरी ही रहे बेहतर है जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। वाह, कहने को तो ये एक शेर है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का निचोड़ है, ये तो ज़िंदगी का हासिल है, ये तो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो कि उम्र गुजार के ही पता चलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है तमाम प्यार करने वालों की नजर कि दे कोई तबीब हमें ऐसी दवा भी। दे कोई तबीब हमें ऐसी दवा भी। काश ऐसी दवा बनती कि दे कोई तबीब हमें ऐसी दवा भी, लज्जत भी रहे दर्द की मिल जाए शफा भी। लज्जत भी मिले दर्द की मिल जाए शिफा भी। बहुत ही खूबसूरत शेख साहब, बहुत ही खूबसूरत। और अर्ज किया है कि किस कदर कार अजियत है जरा सोचो तो। किस कदर कार अजियत है जरा सोचो तो। एक तो होती है अजियत, हाँ, अजियत से बड़ी अजियत जो होती है वो होती है कार अजियत। कार अजियत। तो मैं कह रहा हूं कि किस कदर कार अजियत है जरा सोचो तो, जिसे मिलना ही नहीं उसकी तमन्ना करना। वाह वाह, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अच्छा शेख साहब, कार मतलब अजियत की वजह होगी शायद। हाँ जी, कार अजियत। कार अजियत यानी अगर इसको हम सीधा सीधा पढ़ते कि अजियत नहीं, कार अजियत यानी अजियत से भी ज्यादा अजियत। अजियत देने की वजह ही यही है। हाय कार अजियत। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है? हाँ जी। हाय हाय हाय, देखो कितनी मजे की बात है यार। वाह 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 वाह। क्यों सिखाया था इश्क का खेल मुझे। क्यों सिखाया था इश्क का खेल मुझे। कितनी प्यारी बात है यार कि क्यों सिखाया था इश्क का खेल मुझे, झेलना पड़ गया ना अब झेल मुझे। आए हाय हाय हाय, झेलना पड़ गया ना अब झेल मुझे। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और एक शेर नजर कर रहा हूं, ये तमाम प्यार करने वालों की नजर, कि नींद से क्या शिकवा जो मुझे आती ही नहीं। नींद से क्या शिकवा जो मुझे आती ही नहीं। आती नहीं। नींद से क्या शिकवा जो मुझे आती ही नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो मुझे सोने नहीं देता। कसूर उस चेहरे का है जो मुझे सोने नहीं देता। सोने नहीं दे रहा। हाय 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 हाय। और अर्ज किया है, और इस शेर ये पढ़ने से पहले एक बात कह दूं कि ये जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं उस तक पहुंच भी जाएगा और वो समझ भी जाएगा जिसने मुझे शायर बना दिया। ये उसके लिए कह रहा हूं। अच्छा, ये आपका दावा है कि जो शेर आप पढ़ रहे हैं वो उस तक पहुंच जाएगा और वो समझ भी जाएगा। समझ भी जाएगा। तो फिर हो जाए सर, ऐसा क्या क्या बात? शेर है, हो जाए हो जाए। कह रहा हूं कि खींच लाती है तेरी मोहब्बत वरना। खींच लाती है तेरी मोहब्बत वरना। खींच लाती है तेरी मोहब्बत वरना, आखिरी बार कई बार मिले हैं तुझसे। हो, खींच लाती है तेरी मोहब्बत वरना, आखिरी बार कई बार मिले हैं तुझसे। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए, कई कई बार आप गए कि यार बस ये आखिरी है, बर्दाश्त की हद हो गई। हाँ, लेकिन मोहब्बत खींच लाती है। क्या बात है, बहुत ही। खूबसूरत, बहुत क्या खूबसूरत। बात।
सुन लो भाई, जिसके लिए भी बोला है सुन लो बस। ये जो आप समझे हो ना, आप समझ गए भैया, आप ही के लिए है। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। मैं कह रहा हूं कि लोग बड़ी तसल्लियां देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हाय, काश ऐसा होता। सब ठीक होने तक सब खत्म हो जाता है। ओए होए होए होए, लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने तक सब खत्म कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और कह रहा हूं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाय हाय हाय, मजे करने की उम्र में, मजे करने की उम्र में मजाक कर रही है जिंदगी। ओहो, ये तो हर नौजवान की कहानी है कि मजे करने की उम्र में मजाक कर रही है जिंदगी। हाय 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 हाय। और कह रहा हूं कि हमारी आस्तीन क्या फटी, हमारी आस्तीन क्या फटी। हाय, हमारी आस्तीन क्या फटी, कई लोग बेघर हो गए। आस्तीन के सांप। हाय। ओए, हमारी आस्तीन क्या फटी, कई लोग बेघर हो बेघर गए। हो ओए होए 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 होए, आस्तीन के सांपों, ये तुम्हारे लिए है। बिल्कुल क्या बात ऐसे है, ही। बहुत ही खूबसूरत। और तमाम प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया, हमेशा शुक्रिया कहता हूं। और मैं अपने फैमिली मेंबर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। उसकी वजह यह है कि वो लोग हैं इस काबिल, जो हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं और ऐसे अपने ही। प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। तो इंतज़ार नहीं कराते हैं। इंतजार नहीं कराते। और आज का अपना जो टॉपिक है, पहली कहानी जो है अपनी, अहमद आज की अपनी कहानी, हाँ, ये है 1980 का वाकया है 1980। जी। और ये वाकया जो है इंडिया का एक बहुत खूबसूरत शहर है, पूना। पुणे बहुत खूबसूरत शहर पूना है बहुत खूबसूरत इंडिया शहर का। है। ये पूना का वाकया है। और पूना में एक गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें उस हॉस्टल के अंदर मुख्तलिफ शहरों से लड़कियां आके जहाँ रहती भी है, फिर पढ़ाई भी हो रही होती है। तालीम के सिलसिले में ये इस हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं। इस हॉस्टल में मैक्सिमम ये समझ लो कि तकरीबन 301 लड़कियां इस हॉस्टल में हैं। 300 लड़कियां। 300 लड़कियां इस हॉस्टल में पढ़ती हैं। होता क्या है अहमद, यह हॉस्टल चल रहा है। अब जब साल होता है तो न्यू एडमिशन होते हैं। पुराने वालों की एजुकेशन कंप्लीट बिल्कुल ऐसे ही। नए वाले आ रहे होते हैं। ऐसे ही। अब क्या हुआ, न्यू एडमिशन जब हुए तो यहां एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ जिसका नाम है मारूख। मारूफ। बला की खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब उससे इंप्रेस हो गई कि यार माशाल्लाह बला की खूबसूरत लड़की है। इसका पहला दिन है तो और जो लड़कियां हैं, वो जो हॉस्टल की जो लॉबी है वो वहां बैठी हुई है, लॉन टाइप का है। वहां लड़कियां बैठ के स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं। 2-4 लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, 4-5 लड़कियां एक तरफ बैठी हैं, स्टडी कर रही हैं। कुछ लड़कियां मोबाइल में लगी हुई हैं लॉन में। तो इन्होंने क्या देखा कि 12:30 बजे रात के एक लड़की अपने कमरे से निकली है और वो वॉशरूम के लिए जा रही है। अब याद रहे, वॉशरूम कमरे से अलग बना हुआ है, लॉन से गुजरता लॉन से गुजरते हुए जाना है। ऐसे ही हुआ, ये जो लड़की है ये लॉन से गुजरती हुई वॉशरूम के लिए जा रही है। जो लड़कियां लॉन में बैठी हैं उन्होंने देखा वॉशरूम जा रही है, वो वॉशरूम गई। वॉशरूम जब गई तो ये लड़कियां बैठी हुई हैं, ये कह रही हैं आज इसका पहला दिन है। पहचाना कौन? बोले कौन? अरे ये लड़की है ना, आज इसका एडमिशन हुआ है, मारूख। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, मारूख है। अब लड़कियां इंतजार कर रही हैं कि ये बाहर आएगी। ऐसा ही हुआ, कोई 20 मिनट के गैप से वो मारूख बाहर आई। अब जब ये बाहर आई है तो लड़कियों ने जब इसको देखा कि 12:30 बजे रात के टाइम ये गई तो सही, लेकिन जब ये वापस बाहर आई है तो ये नहा कर आई है। अच्छा, मारूक 12:30 बजे जो वॉशरूम में गई है तो वो नहाने के लिए गई। नहाने इनको नहीं पता, वॉशरूम जाती है लड़कियां, लेकिन ये जो गई है ये 12:30 बजे रात को नहा कर बाहर आ रही। तो तमाम लड़कियों ने इसको देखा, वो निकली और सीधा अपने रूम में चली गई। लड़कियों ने बोला अरे भाई इतनी रात को नहा रही है, बोला इसकी आदत होगी, हस्बे दस्तूर। सिलसिला चला, दूसरा दिन हुआ। अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो वही लड़कियां, वही लॉन, तमाम लड़कियां, और एग्जैक्ट टाइम 12:30 बजे रात को मारूख अपने कमरे से निकली है और वॉशरूम के लिए जा रही है। अब जब ये वॉशरूम के लिए जा रही है तो लड़कियों ने इसको देखा कि हाँ ये आज भी जा रही है। वही हुआ, वॉशरूम गई। अब जब ये बाहर आई है तो ये नहा के बाहर आई। अगले दिन भी ये नहाई है।
और वही टाइम, वही सेम टाइम ये नहाई, बाहर आई, अपने कमरे में चली गई। अब लड़कियों ने कहा, आपस में बातें कर रही कि एक काम करते हैं। बोले हाँ। बोले इससे पूछते हैं कि भाई खैरियत तो है, इतनी रात को नहाने का क्या रीजन है? तो दूसरी लड़कियां और बैठे, अरे भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है, होगी उसकी आदत में होगा कि वो रात को नहा के सोती होगी। भाई ठीक हो गया। अब अहमद ये सिलसिला चलता रहा, तीसरे दिन भी हुआ, चौथे दिन भी हुआ। अलगरस एक हफ्ते ये मामला बिल्कुल ऐसे ही चलते रहे। 12:30 बजे रात को वो लॉन से होती हुई जा रही है और नहा के बाहर आ रही है। अब एक दिन क्या हुआ, 7 दिन हो गए। 7 दिन गुजरने के बाद अब ये 8वां दिन है। लड़कियां लॉन में बैठी हैं और अब उन्हें मालूम है कि 12:30 बजेंगे और ये बाहर आएगी। ऐसा ही हुआ है। लड़कियां लॉन में बैठी हैं, 12:30 बजे मारूक अपने रूम से निकली है और इनकी तरफ से गुजरती हुई जा रही है। तो तमाम लड़कियां जितनी भी वहां बैठी थी सब खड़ी हो गई। इसको रोका और रोकने के बाद इससे पूछ रही हैं, मारू एक बात बताओ। उसने बोला हाँ पूछो। बोले तुम इतनी रात को नहा के निकलती हो तो ये तुम्हारी आदत में शामिल है क्या? क्यों नहाती हो? तो मारूख कह रही कि इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं, कोई भी जवाब नहीं जो मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ो और मैं जिस काम से जा रही हूं मुझे मेरा काम करने दो। अहमद ऐसा ही हुआ। लड़की एक तरफ हो गई, वो गई, नहाई और नहा के वापस अपने कमरे में चली गई। और उसने बताया भी नहीं कि क्या वजह? कुछ नहीं बताया। अब क्या हुआ, अब जब 9वां दिन हुआ है, 9वें दिन लड़कियों ने सोचा कि आज हम इसको जाने नहीं देंगे, आखिर हम पता करें कि ये क्या मसला है। अहमद वही हुआ। 12:30 बजे मारूख रूम से निकली और नहाने की नीयत से वो लॉन से गुजर रही है। तो जो लड़कियां बैठी हुई थी उसमें से 6-7 लड़कियां खड़ी हुई हैं और इसका रास्ता रोक लिया, बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और कहा कि हम तुम्हें आज जाने नहीं देंगे, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे कि तुम नहा के जाती हो और जाके सो जाती हो। तो ये नहाने का रीजन क्या है ये हमें बताओ। इतने दिनों तक एक इत्तेफाक कैसे हो सकता है सेम टाइम पे? सेम टाइम ये उन्होंने उससे ये लड़कियों को तजस्सुस था कि भाई ना पहले नहा ले बाद में नहा ले, लेकिन सेम टाइम जो आना जाना है वो लड़कियों को तजस्सुस हुआ। अब ये उससे पूछ रही है बस जन होके कि आप तुम हमें बताओ कि आखिर क्या मसला है। तो जानते हो मारूख क्या कह रही है? क्या? कि ये सुन सकती हो तो फिर सुनो, मेरे नहाने का रीजन मैं तुम्हें बताती हूं। लड़कियां सुन रही, ये उन्हें वहां बता रही है कि देखो मैं एक खूबसूरत लड़की हूं, इस बात का तुम्हें इल्म है? कहती है हाँ। लड़कियां कह रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। कहती है मेरी खूबसूरती को देखते हुए एक जिन मुझ पे आशिक हो गया था और जो जिन मुझ पे आशिक हुआ मैं उसकी बीवी हूं और मेरे उस जिन से 2 अदद बच्चे हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं उस जिन से। ओह माय गॉड, यानी एक जिन मारूख पे आशिक हुआ और उसने मारूख से शादी की और इस शादी को 10 साल हो गए और मारूख के 2 बच्चे हैं उससे। उसने ये बात लड़कियों को बताई तो लड़कियां एक दूसरे को देख के हंस रही हैं और कह रही हैं तुम हमसे झूठ कह रही हो। हाँ ये तो गैर मामूली बात है। मतलब मुझे झूठ कहने की क्या जरूरत, तुमने पूछा मैंने बता दिया, अब रास्ता छोड़ो। वो कह रहे नहीं तुमने झूठ बोला है। लड़कियां कह रही हैं तुम झूठ कह रही हो। तो जानते हो अहमद क्या हुआ? क्या? वो जो मारूख खड़ी थी उस मारूख ने अपने एक ही हाथ से वो जितनी भी लड़कियां खड़ी थी उन सारी लड़कियों को एक तरफ साइड में किया और सारी लड़कियां जाके दीवार में जाके लगी और ये सीधा वाशू। अब ये लड़कियां जो हैं ये एकदम घबरा के जो उठी हैं उसके जाने के बाद तो सब आपस में एक दूसरे को देख रही हैं। अरे भाई खैरियत? बोले हाँ ठीक है। बोले इतना पावर इसने जो हमें धक्का दिया है सबको एक साथ, इतना पावर किसी इंसानी शख्सियत का नहीं हो सकता। यकीनन कोई ना कोई मामलात हैं। तो जानते हो लड़कियों ने क्या किया? क्या? लड़कियों ने
दिन का इंतजार किया। अब जब दिन आया तो हॉस्टल जो होते हैं इनमें वार्डन होती है, फीमेल वार्डन। इन लड़कियों ने यह फैसला किया कि हम इसकी कंप्लेन करते हैं वार्डन को। ऐसा ही हुआ, ये 4-5 लड़की जमा होके, जो वहां फीमेल वार्डन थी, ये लड़कियां उसके पास गई हैं और उसको जाके कह रही हैं कि हमें आपको कुछ बताना है। तो वार्डन कह रही है हाँ भाई बोलो क्या बात है। कि वो जो नई लड़की आई है, इसका न्यू एडमिशन हुआ है, मारूख। बोले हाँ क्या हुआ, उसने क्या किया है? बोले उसने क्या किया है इस बात को छोड़े, वो क्या कर रही है ये देखे। किरी क्या कर रही है? किरी वो रोजाना 12:30 बजे रात को नहाने जाती थी और इस बात को हफ्ते से ऊपर हो गया। जब हमने उससे पूछा सबने जिद से, तो उसने हमें यह बताया कि वो किसी जिन की बीवी है और 10 साल से शादी कर रखी है और उस जिन से उसके 2 बेटे हैं। तो ये वार्डन ने उन लड़कियों को देखा, कह रहे तुम मजाक कर रही हो? कह रहे नहीं, हम भी मजाक समझे थे, लेकिन जब उसने हमें धक्का दिया है तो वो जो हाथ था वो हाथ इंसानी नहीं था, क्योंकि उस एक हाथ से हम 4-5 लड़कियां एक साथ दीवार में जाके लगे। तो वार्डन ने इनसे कहा कि जब तक मैं खुद ना देख लूं मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि लड़कियां मजाक भी कर सकती है, जेलिस होती है ना एक दूसरे से। हाँ। तो ये वार्डन के दिमाग में यही बात आई कि जब तक मैं देख नहीं लूंगी मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं होगा। अहमद, इस वार्डन ने क्या किया, उन लड़कियों से पूछा कि कितने बजे जाती है वो नहाने के लिए। बोले 12:30 बजे। अब इसने क्या किया कि ये 12:30 बजे का इंतजार करिए वार्डन, और इस सिलसिले से कि ये नहाने आएगी। अहमद, ऐसा ही हुआ। वार्डन बैठी हुई दूर छुप के उसे देख रही है। 12:30 बजे मारूख आई, वॉशरूम गई, नहाई, वापस निकली और अपने रूम में चली गई। जब वो अपने रूम में चली गई तो तमाम लड़कियां जो लॉन में बैठी हुई थी वो सब खड़ी हो गई। वार्डन भी वहां आ गई। तो वार्डन ने उन लड़कियों से कहा कि देखो, अभी इसके साथ या इसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं, बेहतर यह होगा कि दिन का इंतजार करते हैं और हम दिन निकलने के बाद इसके रूम में जाएंगे और फिर इससे पूछेंगे, मुझे लगता है कि यह किसी मुश्किल में है। कौन कह रहा है? वार्डन कह रही है। लड़कियों ने कहा ठीक है। दिन निकला। अब दिन में 2-2:30 बजे का टाइम है, दोपहरी। वार्डन और 4 लड़कियां इसका कमरा नॉक करती हैं। अब जब कमरा नॉक किया तो अंदर से आवाज आ रही है कि कौन? वार्डन ने कहा कि मैं हूं। उसने दरवाजा खोला, वार्डन अंदर गई और 4 लड़कियां इसके साथ हैं। ये जाके उसके रूम में बैठी हैं और वार्डन उससे पूछ रही है, किससे? मारूख से, कि मुझे लड़कियों ने कुछ बताया है, क्या वो बात सही है? तो मारूख ने उन लड़कियों को देखा और उन लड़कियों को देख के पूछा, क्या तुमने इन्हें बता दिया है? लड़कियों ने कहा हां, जो तुमने हमें बताया हमने इन्हें बताया। तो वार्डन कह रही है कि इनकी बात को छोड़ो, मैं तुमसे पूछने आई हूं, मुझे तुम बताओ। अब वो मारूख कह रही है, जैसा मैंने इनसे कहा है कि मैं एक जिन की बीवी हूं, 10 साल मेरी शादी को हो गए, क्योंकि वो जिन मुझ पे आशिक हो गया था, मुझे शादी करनी पड़ गई और उससे मेरे 2 बच्चे हैं। तो वार्डन कह रही है, तो तुम अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? वो कहती है नहीं छुड़ा सकती, मैं जान नहीं छुड़ा सकती। यानी उससे तलाक क्यों नहीं मांग लेती? हाँ, ये कह रही है भी कि मैं उससे जान नहीं छुड़ा सकती। तो ये वार्डन ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम उससे तलाक का मुतालबा करो कि वो तुम्हें डाइवोर्स करे। ऐसी जान छूटेगी? ऐसे ही जान छूटेगी। तो उसने कहा, मारूख कह रही है कि अगर मैं उससे डाइवोर्स का कहूंगी तो हो सकता है वो मुझे मार दे। तो वार्डन और वो जो 4 लड़कियां हैं कमरे में मौजूद, वो मारूख से कह रही हैं कि देखो, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम सिर्फ उससे डाइवोर्स का मुतालबा करो। और वार्डन कह रही है कि मेरे एक जानने वाले हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं,
अल्लाह वाले हैं। मैं कल लाके उन्हें तुम्हें मिलाऊंगी जो तुम्हारा ये मसला हल कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम उससे तलाक ले लो। अब मारूख कह रही है इन लोगों को, मैं आप लोगों से वादा नहीं करती, लेकिन हां मैं इस बात का उससे जिक्र जरूर करूंगी कि वो मुझे तलाक दे दे। वार्डन उठी, चारों लड़कियां उठी और ये कहते हुए बाहर जा रही हैं कि तुम परेशान ना होना, मैं कल मौलवी साहब को लेकर आऊंगी और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये बाहर गई। अब मारूख कमरे में है। इसने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए जैसा ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो मुझे तलाक दे दे, और अगर तलाक दे दे और अगर कल वो किसी पीर साहब को लाती हैं, किसी पढ़ने वाले को लाती हैं, तो हो सकता है मेरी जान छूट जाए। इसके दिमाग में ये बात आ रही है कि आलिम आके बचा लेगा। आलिम आके बचा लेगा। अहमद, दिन गुजरा, रात हुई। अब जब रात हुई है 12 बज गए, लड़कियां अपने लॉन में मौजूद हैं, हस्बे दस्तूर जहां बैठी होती हैं। 12:30 बज गए। अब जब 12:30 बज गए तो ये लड़कियां ये इंतजार कर रही थी कि मारूख आएगी। अहमद, इस रात को मारूख नहीं आई। इस रात को सिर्फ एक आवाज आई है, जो चीखने की आवाज। 12:30 बजे और एक चीख की आवाज आई है जो पूरे हॉस्टल में गूंजी है। तो ये तमाम लड़कियां खड़ी होके दौड़ती हुई भागी हैं। किस तरफ? बाहर की जानिब, जहां से आवाज आई, जहां से आवाज आई है, जिस सिमत से आवाज आई है, तमाम लड़कियां दौड़ती हुई वहां गई हैं। और जानते हो वहां जाके क्या देख रही हैं? क्या? वो देख रही हैं कि मारूख हॉस्टल की छत से गिरी है और नीचे आके गिर के वो उसने अपना दम तोड़ा है, मर गई है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा उसने नहीं किया, मारूख ने नहीं किया। मारूख ने तलाक का मुतालबा किया जिन से, और ये उसकी कमिटमेंट में थी कि तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। क्यों? कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम कहीं और चली जाओ या किसी और की हो जाओ, जो मुझसे बर्दाश्त ना होगा। मुझसे किसी भी चीज का कभी मुतालबा मत करना, ये जिन ने कहा। लेकिन अब जब इसने तलाक का मुतालबा किया तो वो जिन ने यही सोचा कि अगर मैं छोड़ता हूं तो ये कहीं और, तो उससे बेहतर ये है कि जब तू मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। उस जिन ने उसकी जान लिया। अच्छा, उस वार्डन ने और लड़कियों ने ये बोला था, उस वक्त दोपहर का टाइम था, कि हम कल किसी आलिम को लेकर आएंगे। कल की तो नौबत ही नहीं आई ना। लेकिन रात को 12 भी तो बजने थे, 12:30 भी तो बजने थे। बिल्कुल, वो 12:30 बजे उसका काम तमाम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ओए होए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। अच्छा, ये वाकया जो मारूख के साथ हुआ, ये हॉस्टल आने से पहले ही उसने बोला कि 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। ये जो हॉस्टल जी इसने एडमिशन लिया है, ये उसके साथ ही यहाँ आया है। क्योंकि घर में इंसान इतना नोट नहीं करता, माँ बाप ने नोट नहीं किया होगा। हाँ। और हॉस्टल में लड़कियों ने नोट कर लिया, और ना के 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बल्कि पूरे हफ्ते और 15 दिन ये कहानी चली। बिल्कुल चलती रही। और उसके बाद जाके उसकी जान गई, क्योंकि उसको वार्डन ने आसरा दे दिया था। हाँ। कि हम तुम्हें बचा लेंगे। हाय हाय शेख साहब, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। बहुत ज़बरदस्त। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है।